डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स क्या क्या होता है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स को, इनका जो दो वेक्टर्स हमारे पास हैं उनके जो मैग्नीट्यूड उसका प्रोडक्ट होगा, तो और उनके बीच में जो एंगल बनेगा, तो उसको हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। जैसे हमारे पास लेट अस सपोज कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और उनके बीच में एंगल हम जो एंगल फॉर्मेशन है थीटा की, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। दैट विल बी ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी, और इसको हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर जो दैट इज़ ए डॉट बी को हम कैसे लिखेंगे, ए बी कोस ऑफ थीटा। और यहाँ पर जो है हमारे पास जो आप देखोगे यहाँ पर, सो इक्वेशन जो फर्स्ट हमारे पास बनी है इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है दैट इज़ ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो और यहाँ पर जो है वो किसके बराबर आएगा, बी को ये इसमें, और इसको हम लिख सकते हैं बी ए कॉस ऑफ थीटा। सो बी ए कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए। सो बी कॉस थीटा यहाँ क्या बनेगा, किसका मैग्नीट्यूड बनेगा, बी कॉस थीटा बनेगा मैग्नीट्यूड किसका, जो वेक्टर बी का होगा, कंपोनेंट वेक्टर बी का, मगर किसकी डायरेक्शन में है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए। सो वेक्टर ए की डायरेक्शन में अगर आप फिगर 2 में देखोगे तो बी कॉस थीटा इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ए। और यहाँ पर दूसरे थर्ड फिगर में भी देखोगे आप, यहाँ पर जो हमें जो बी कॉस थीटा जो यहाँ पर ये ए कॉस थीटा है, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस वेक्टर ए अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हम ये तो ए डॉट बी जो है उसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए, या मैग्नीट्यूड अगर बी की बात करेंगे तो बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अलॉन्ग ए। सो तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है जैसे डॉट प्रोडक्ट में जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें है, तो वो अब नंबर 1 हो गया। इसमें जो दो वेक्टर्स का है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। सो नंबर 1 दैट मीन ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू बी डॉट वेक्टर ए, दैट मीन्स ए बी वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल ए बी कॉस थीटा एंड बी डॉट ए इज इक्वल बी कॉस ऑफ थीटा। सो बोथ आर द सेम, तो यहाँ पर हम लिख सकते ए डॉट बी इज इक्वल बी डॉट ए। कम्यूटेशन का मतलब होता है यहाँ पर स्वैप करना या एक्सचेंज ऑफ पोजीशन। सो तभी हमने ए दिस ए डॉट बी को हमने ए बी कॉस ऑफ थीटा लिख दिया, बी ए को। सो बी ए डॉट को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा, बिकॉज यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। कम्यूटेशन का मतलब होता है स्वैप करना या एक्सचेंज ऑफ द पोजिशंस। तो यहाँ पर ये आ गया इसमें। और दूसरा जो इसमें है डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर्स का होगा, तो इसका अगर वेक्टर अपने के साथ ही मैग्नीट्यूड इसका प्रोडक्ट होगा तो वो आएगा दैट विल बी इट स्क्वायर। जैसे कि हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए विल बिकम वेक्टर ए स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तीसरा क्या है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर से ज़ीरो। अगर दो वेक्टर्स वो परपेंडिकुलर है तो उनका मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो के बराबर होगा, दैट ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पर एंगल जो बनेगा दैट विल ए बी कॉस ऑफ 90। कॉस ऑफ 90 का मतलब होता है कॉस 90 ज़ीरो साइड, दैट मीन्स राइट हैंड साइड ज़ीरो बन जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास ये आ गया ज़ीरो। चौथा जो इसमें प्रॉपर्टी है कि दो वेक्टर्स जो कॉलिनियर हो सकते हैं, दैट मीन्स दे कैन एक पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल टू ईच अदर हो सकते हैं। सो कॉलिनियर का मतलब होता है पासिंग और लाइंग थ्रू द सेम स्ट्रेट लाइन, या उसी लाइन में अगर चले या उसके पैरेलल में चले उसी लाइन, तो वहाँ पर हम इसको कॉलिनियर यहाँ कह सकते हैं। सो उनके बीच में जो दो वेक्टर्स है, जब एंगल क्या होगा, जब ए सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे तो थीटा होगा ज़ीरो, और जब एंटी पैरेलल होंगे तब जो थीटा होगा 180 हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, बिकॉज दिस थीटा इज़ ज़ीरो तो उसका हो गया 1, और यहाँ पर उसका मैं यहाँ पर अगर 180 हो गया तो -1। तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो आएगा दिस इक्वल टू, दैट मीन्स ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे तो वो ए बी इसका आएगा ए बी के बराबर आएगा।
क्योंकि यहाँ पर जो हमने मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो माइनस ए बी को हम भी लिख सकते हैं, ए बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है तीसरा इसमें है डॉट प्रोडक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का हो गया मतलब ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट वी। और दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इनके यूनिट वेक्टर्स हैं जैसे आई डॉट आई जे डॉट जे, इनके साथ अगर हम किसकी बात करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं, दो वेक्टर्स के जो इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो वेक्टर ए है उसको हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स दैट्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के को इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस, तो इसको। और वेक्टर बी का होगा एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के, उनका प्रोडक्ट भी हम प्रूव कर सकते हैं कि वो बराबर होगा। सो इनका प्रोडक्ट इसके बराबर ए डॉट बी होगा बराबर जो इसका यहाँ पर दिस एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस वाई वन इंटू वाई टू प्लस जेड वन इंटू जेड टू। थैंक यू।